एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और मंडे 28 फरवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए क्या सूरत हाल है। तो स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर और देखते हैं कि क्या मालूमात हैं इस हवाले से। कार्ड स्टार्ट करने से पहले एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। इस हफ्ते बल्कि इस महीने कहना चाहिए प्लानिटरी पोजीशंस इस किस्म की रहेंगी कि 5 सितारे जो हैं वो आपके 7th हाउस में होंगे। तो जितने भी ताल्लुकात हैं, जितने भी तरह के रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हैं, चाहे वो घर में हैं, या जिसके साथ भी ताल्लुकात हैं आपके, वो सब के सब जो हैं वो किसी न किसी अंदाज में उनमें कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। अगेन ये तब्दीली पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, डिपेंड करता है कि आपके अपने चार्ट की क्या सिचुएशन है। सो आई हैव ओवर हेयर फॉर यू एज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स। अच्छा जी, कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा आइडिया जो कि आपको मंडे वाले दिन मिल रहा है और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये आइडिया जो है ये ऐसा होगा जो कि जैसे सबकॉन्शियसली आपको किसी बात का एहसास हुआ है और अब आप उस बात को सोच रहे हैं, उसकी नोक पलक संवार रहे हैं, उसको एलेबोरेट कर रहे हैं मेंटली, ठीक है। सो ज़हनी तौर पे ये दिन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होगा मंडे वाला दिन, और आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। 9 ऑफ कप्स ट्यूसडे वाले दिन है, बेहतरीन कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके दिल के हवाले से है, जो कि आपकी हार्ट स्पेस के हवाले से है, जहाँ पे आपकी वो जगह या वो चीज़ या वो शख्स जिसके ऊपर आपका दिल है, जिसकी आपको ख्वाहिश है, उसके हवाले से है। और यकीनन ये ऐसा दिन होगा जो कि खुशी भर दे आपके अंदर। कोई ना कोई विश जो है वो पूरी हो सकती है, कोई ना कोई बात आपकी पूरी हो सकती है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको एक आज़ादी का एहसास दिलाए और इन्जॉयमेंट का एहसास दिलाए। उसके बाद 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये दिन जो है कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के हवाले से हो सकता है। डजंट नेसेसरी कि आप किसी फार ऑफ प्लेस पे जा रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, नहीं, ये ऐसे ही हो सकता है कि आप अपने शहर में ही काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं, या अपने शहर से करीबी किसी इलाके में जा रहे हैं और किसी न किसी काम के हवाले से। लेकिन ये सफ़र बहरहाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। फ़ायदेमंद साबित होगा अगर ये वर्क प्लेस की मतलब वर्क रिलेटेड जर्नी है, तब भी फ़ायदेमंद साबित होगा अगर आप वैसे रिलैक्स होना चाह रहे हैं और या इमोशनली किसी वजह से डिस्टर्ब हैं, या ये सफ़र जो है ये आपको नई चीज़ों का आइडिया भी दे सकता है। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये अगर आप ये ख़ुद हैं तो यकीनन कोई ना कोई आइडिया जो है वो आपको सूझ गया है और समझ आ गई है और अब आप उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है ये कोई फायर साइन हो जो इस दिन यहाँ पे आपको मिले, और ये फायर साइन बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, बहुत ही कुछ लोगों के लिए तो कलरफुल कपड़े पहनने वाले लोग हो सकते हैं जो आपको इस दिन मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके आइडियाज़ बड़े कलरफुल हैं और बड़े एक्साइटिंग किस्म के आइडियाज़ हैं। सो दिस विल बी अ गुड डे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिन ऐसा होगा जहाँ काम ज़्यादा है, टाइम कम है, कैसे एनर्जी को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी बात हो कि फाइनेंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो ये दिन जो है थोड़ा एडजस्टमेंट का दिन हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ये दो चीज़ें जो हैं इनको हम इकट्ठे डील करेंगे, इकट्ठे डिस्कस करते हैं। एक तो 7 का नंबर जो है ना वो बड़ा मिस्टीरियस सा नंबर होता है, कुछ भी उसमें क्लैरिटी नहीं होती है, और बाज़ जगह पे इस नंबर को स्पिरिचुअलिटी का नंबर कहा जाता है, बाज़ जगह मिस्ट्री का नंबर कहा जाता है। और ये दोनों कार्ड्स इन्हीं थीम्स को लिए हुए हैं, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी है, एक तरफ मिस्ट्री है। सो चांसेस आर देयर कि सैटरडे वाले दिन
आपको या तो कहीं ना कहीं कुछ इस किस्म के मामलात के साथ डील करना पड़े जहाँ सवाल जवाब हैं, जहाँ लोग आपको इस अंदाज में क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है। ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचें आपके जहन के ऊपर हावी हों और आपको अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत हो, सो दैट आप अपनी मैक्सिमम जो आउटपुट है उसको मेंटेन कर सकें। इस दिन जो है अपने आप को ग्राउंड करना, अपने आप को, अपने हार्ट स्पेस को ओपन करना, लोगों की ओपिनियन को सुनना, ठीक है, ये सारी बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगी। उसके बाद जो 7 ऑफ कप्स है, ये मिस्ट्री और कन्फ्यूजन का कार्ड है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर का फैक्टर भी इसके अंदर शामिल है, जहाँ पे ये है कि क्या चूज़ किया जाए कि नुकसान ना हो, क्या चूज़ किया जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्या चूज़ किया जाए कि फ्यूचर में इसका फ़ायदा हो। इस तरह की ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने होंगी, मल्टीपल ऑप्शंस होंगी। कहीं इसके ऊपर एतबार कर लिया तो ये नुकसान ना हमें करना पड़े, उठाना पड़े। ये सब बातें जो हैं वो आपके जहन में रहेंगी। और क्या क्या चूज़ करेंगे आप, किस तरह से करेंगे, ये फिर हम अगले हफ्ते में देखेंगे, या फिर जब मंथली रीडिंग होगी उस दौरान हम इसको देखेंगे। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है, जबकि वीक जो है वो मंडे 28 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। फोर ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, मून का कार्ड है, देन पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, थोड़ा ज़रा दरमियानी सी सूरत हाल है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे मंडे वाले दिन 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बात कुछ ऐसी है जो कि आप लाशऊरी तौर पे कोई बात समझ रहे हैं, सब कॉन्शियसली आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है। चूँकि जो स्कॉर्पियो होते हैं इनके अंदर भी बहुत एबिलिटी होती है साइकिक किस्म की, चांसेस आर देयर कि आप कोई ना कोई बात जो है, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई रेवलेशन जो है वो रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई बात शायद ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और अब जाके वो आपके कॉन्शियस माइंड में आ गई है, या अब ये बात आपको समझ आ गई है। और उसके साथ ही वर्ल्ड का कार्ड है जो कि ज़िंदगी में एक नए साइकिल, एक नए चैप्टर, एक नए फेज़ की तरफ इशारा करता है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मामलात हों, कुछ ऐसी सूरत हाल हो जो कि इंटरनेशनल किस्म की ताल्लुकात, मतलब आप किसी और मुल्क में हैं, बात किसी और शख्स से जिससे हो रही है वो किसी और जगह पे हैं, और कुछ इस किस्म के भी मामलात हो सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो वाइंड अप हो गए हैं, कोई ना कोई चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो गया। उसके बाद मून का कार्ड है, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ एंड होती है, ठीक है, कोई एक काम ख़त्म होता है, तो होता है इस बात का इम्कान कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन और एक जहन के अंदर एक गुबार सा हो कि क्योंकि आगे समझ नहीं आ रहा कुछ के क्लियरली कि क्या है। तो ये भी हो सकता है कि ये कुछ नई बिगिनिंग्स हों और अब आपको सूरत हाल को समझने में, पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में कुछ टाइम लगे। और ज़ाहिर बात है जब चीज़ नई होती है तो तब एक खौफ सा भी होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये एक ऐसी बात जो है यहाँ पे वेंसडे वाले दिन हो सकता है कि आप महसूस करें, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स जो है उसके बाद मौजूद है। ये जो है ये फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है। अगेन ये कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, ये इस पर्सन के हवाले से हो सकती है, इस काम के हवाले से हो सकती है जो कि स्टार्ट हुआ है या ख़त्म हुआ है, और ये चीज़ जो है फिर क्लैरिटी लाने का बायस बनेगी। वो चीज़ जो आपको परेशानी है, कन्फ्यूजन है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। उसके बाद ये गेट टुगेदर की बात है, उन लोगों के साथ टाइम गुजारना जो कि आपकी सोल को नरिश करते हैं, उन लोगों के साथ टाइम गुजारना जो आपके दिल को हल्का कर देते हैं। अपनी बात किसी ऐसे शख्स को, एक से ज़्यादा लोगों को जाकर बताना जो कि ना सिर्फ आपको सुनते हैं बल्कि आपको सही मशवरा देते हैं और आपके दिल के बहुत करीब हैं। एक ऐसा दिन जहाँ पे आप दोस्तों की तरफ जाते हो, खाते पीते हो, एंजॉय करते हो, रिलैक्स होते हो।
उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यूजुअली 9 ऑफ वॉन्ड्स दूसरे डेस्क में थोड़ा डिफरेंट अंदाज में डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ऐसे रीड करती हूँ कि जैसे आप दर्जा बदर्जा अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, और चाहे ये रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है और कठिन है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हैं उनको आप बढ़ा रहे हैं। और ये भी दूसरी बात हो सकती है कि आप उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और ये रास्ता बज़ाहिर देखने में बड़ा मुश्किल होगा, बड़े रुकावटें होंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपने इस रास्ते के साथ स्टिक रहना है और इसी के ऊपर चलना है, चाहे जैसी भी मुश्किलात आ रही हैं, यही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो ये बात हो रही है वो यही है कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, उनको आप उसकी वजह से आपने छोड़ नहीं देना है, आपने यहाँ पे स्टे करना है और इस चीज़ को कंप्लीट करना है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स का आखिरी कार्ड है संडे को। ये दिन जो है ये काम के हवाले से बिज़ी हो सकता है, नए प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो आपको करने को मिलें। अगर हो सकता है कि आपको, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको कहीं ओवर टाइम लगाना पड़े। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा काम आपको मिले जो रूटीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो भी काम होगा या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको उसकी पेमेंट होगी और ये आपके लिए फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। सो ये हो गया जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए था। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में मेरे पास है पाइसेस, और पाइसेस के लिए देखते हैं कि इस सूरत हाल में जो कि मंडे 28 से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या है सिचुएशन, जबकि 5 प्लैनेट्स जो हैं वो मार्च के महीने के अंदर जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, और ये इकट्ठे हो रहे हैं आपके 11th हाउस में। अगर आप पाइसेस असेंडेंट हैं तो आपके मनी मैटर्स, वो लोग जो कि आपके साथ काम के हवाले से इन्वॉल्व हैं, इन सब चीज़ों के अंदर कोई ना कोई तब्दीली जो है वो आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तब्दीली बड़ी ग्रेजुअल होगी और बड़ी लॉन्ग टर्म भी होगी। सो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, स्टार्ट करते हैं मंडे से 28 से। कुछ ऐसी बात होती हुई नज़र आ रही है जो कि कुछ लोगों के लिए तो सरासर रोमांस की बात हो सकती है। कोई आपको रोमांटिकली अप्रोच कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसे छोटा मोटा सा मैसेज हो सकता है, मिसिंग यू टाइप की कोई ना कोई कहानी हो सकती है जो कि मंडे वाले दिन यहाँ पे हो रही है। और आई एम प्रीटी श्योर, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही मैसेज रिसीव करें, ये भी हो सकता है कि आप किसी को मैसेज करेंगे, लेकिन जो भी बात है वो कोई बहुत तेज़ी से डेवलप होने वाली बात नहीं है। कुछ ना कुछ इंतज़ार का फैक्टर, जवाब आने का इंतज़ार, अगर आपसे कोई बात पूछी गई है तो आपने उसका जवाब देना है, तो उसके ऊपर सोच विचार। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई आपको कुछ मैसेज करे और अब आपने उसको रिप्लाई बैक करना है, ठीक है, और अब आप सोच विचार कर रहे हैं और सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है फिर वेडनेसडे वाले दिन। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपने कोई इनिशिएशन की है और अब आप जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और सारी कम्युनिकेशन जो है वो वेडनेसडे वाले दिन हो रही है। सो ये एक बिल्कुल तरतीब से बात यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ट्यूसडे का जो वेट है ये फाइनेंशियल सिचुएशन के हवाले से भी हो सकता है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको पे मिलनी है, आपने किसी जगह पे पेमेंट करनी है तो पिछली जगह से पेमेंट आने का इम्कान है। ये सारे सूरत हाल यहाँ पे ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो, लेकिन जो भी सब सिचुएशन है वो वेडनेसडे वाले दिन बहरहाल डिफ्यूज़ होती हुई नज़र आ रही है और एक कम्युनिकेशन और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इस लिहाज से फिर थर्सडे का दिन जो है वो एक थोड़ा रिलैक्स डे है। हो सकता है कि आप बहुत देर लेट के आराम करें, सुबह देर से सो के उठें, या आप वैसे कोई छुट्टी ले लें काम से और कोई ना कोई एक रेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है।
फिर जजमेंट का कार्ड है और एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको मैं अगर इकट्ठे रीड करूं तो चांसेस आर देयर कि कोई जो बात यहाँ पे शायद सॉर्ट आउट नहीं हो सकी, पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो सकी, फ़ैसला नहीं हो सका, या आप ये कह लें कि डिसीजन रहता है इस बात के हवाले से कि असल में करना क्या है, वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये डिसीजन यकीनन आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। ये भी हो सकता है कि अगर आप को किसी ने अप्रोच किया है, ठीक है, अच्छा, फिर दोबारा मैं ये बात कहूँगी, ज़रूरी नहीं है ये अप्रोच जो है रोमांस के लिए ही हो, ये अप्रोच काम के हवाले से भी हो सकती है। सो किसी ने भी अगर आपको अप्रोच किया है, कोई भी मामलात शुरू हुए हैं, तो यहाँ पे सोच विचार करते हुए कुछ ना कुछ फ़ैसला अगर आपको ख़ुद भी लेना है तो भी यहाँ पे आके फ्राइडे को आके वो फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये नई बिगिनिंग्स की तरफ इशारा है, ये नए रिलेशनशिप की तरफ इशारा हो सकता है, ये नए कारोबार की तरफ इशारा हो सकता है, ये नई जॉब की तरफ इशारा हो सकता है। और फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अकेलापन और तन्हाई और उदासी, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आप इनके ऊपर गौर करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेम ये भी बात हो सकती है कि आप अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर गौर करते हुए नज़र आ रहे हों, और सारी सूरत हाल जो है वो फिर आगे अगले वीक में जाके फ़र्दर इसको हम देखेंगे कि कैसे डेवलप हो रही है। सो ये वीक जो है कम्युनिकेशन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि यूनिवर्स आपकी फेवर में कर रही है। सो इसको एंजॉय कीजिएगा आप। अच्छा जी, ये हो गई वीकली रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग जो है वो मार्च की होगी, मंथली। इस बारे में मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा इन रीडिंग्स के बारे में। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।